अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? तो इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक-ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे नहीं पता लास्ट व्लॉग मैंने कब डाला था लेकिन अब फिर से यूट्यूब की याद आ गई तो मैं भी हाज़िर हूँ आप लोगों के सामने। अच्छा, मुझे इंस्टा पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं और रिक्वेस्ट आते हैं कि आप व्लॉग डेली डाला करें, लेकिन डेली ये है कि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता और इस दफ़ा तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। असल में घर में इंटरनेट का भी इशू था तो इसलिए मैं कर नहीं पा रही थी, मतलब अपलोड नहीं कर पा रही थी। अच्छा, ये एक रिक्वेस्ट जो मुझे आई थी कि आप हमें अपना जो डेली आपका रूटीन जिस तरह चल रहा है जॉब के साथ-साथ, तो हमारे साथ वो शेयर कीजिएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अभी आप लोग के साथ यही शेयर करूँ। अच्छा, सुबह मैं रेयान को लेके गई हूँ किंडरगार्टन, मतलब प्ले स्कूल गई हूँ उसको, तो वहाँ मुझे बिल्कुल नहीं आता कि मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन पहले भी मैं बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन मेरा ख़्याल था इस दफ़ा कि मैं आप लोग के साथ ना जो अंदर का एरिया है किंडरगार्टन का, इंशाल्लाह अगर याद रहा तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आप ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वो तो ख़ैर मैं भूल गई थी, लेकिन उसके बाद किंडरगार्टन से निकलते ही मैंने जाना था स्टोर्स, 3 स्टोर्स मैंने मुख्तलिफ़ स्टोर्स जाना था। तो थोड़ी-सी ग्रोसरी मुझे चाहिए थी, मतलब ब्रेड टोस्ट वग़ैरह ये तो हर दूसरे दिन ही मतलब इनकी ज़रूरत होती है घर में फ्रेश। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें, मतलब ये जैसे बटर वग़ैरह की एक किस्म है, लेटा इसको हम लोग कहते हैं, तो ये अल्डी में अवेलेबल नहीं होता। तो इसके लिए फिर मुझे पास में रिवे है, रिवे जाना होता है या नेटो जाना होता है। यहाँ पे हमारे आस-पास में ही सारे बड़े-बड़े जो सुपर मार्केट है ना, तो वो है। फिर मैं वहाँ पे लगी रही, रेयान को चाहिए था ये जो गमीज़ होती हैं ना, ये जो बच्चों के खाने की जो मतलब स्वीट्स वग़ैरह होती है, तो उसमें बहुत सारी अक़साम इनकी होती है। तो जो उसको चाहिए था उसमें वो ये है कि जेलाटिन वग़ैरह भी का मसला होता है यहाँ पे और हम लोग वो नहीं खाते। तो जो वीगान होता है, मतलब जो वेजी वाले होते हैं जिसको हम लोग यहाँ पे वीगान कहते हैं, तो फिर मैं उसको ढूँढने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। उसके बाद फिर मैं चली गई थी टर्किश स्टोर, वहाँ से भी मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, लेकिन वहाँ वीडियो मैंने बहुत थोड़ी बनाई है। जो लास्ट वाली आप लोगों ने कुकिंग से पहले वाली वीडियो देखी है वो टर्किश स्टोर की थी। तो वहाँ पे भी बच्चों के कुछ नूडल्स वग़ैरह इनके फ़ेवरेट होते हैं, वो लेके आई हूँ। अच्छा, घर आके फिर भाग-दौड़ में वहीं सारे जो काम वग़ैरह करने होते हैं, रूम्स वग़ैरह ठीक करने होते हैं, वो मैंने किए। और फिर मैं सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ इस तरह। तो निदा ने भी आज सुबह जब जा रही थी तो उसने कहा था कि उसने भी जल्दी आना है। तो मैंने सोचा मैं ऐसी चीज़ बना लूँ ताकि निदा और रैन दोनों खा सकें, और हस्बैंड के लिए भी मैंने कुछ बना के जाना था। तो राइस पड़े हुए थे और राइस ये है कि कुछ मैंने बनाए थे और कुछ निदा ने बनाए थे बॉयल किए हुए, तो दोनों पड़े हुए थे। मैंने कहा अब इनके साथ में क्या करूं, वाइट राइस तो ऐसे नहीं खाए जाते ना, मतलब कोई सॉस वगैरह साथ में होनी चाहिए। तो पैकेट पड़ा हुआ था सब्जियों का, जो फ्रोज़न पैकेट होता है। मैंने सोचा मैं जैसे हम लोग यहाँ पे ना जर्मनी में हम लोग कहते हैं आज़ियाटिश। आज़ियाटिश का मतलब है जो एशियन टाइप के राइस होते हैं, जैसे चाइनीज़ राइस हो गए। तो मैंने सोचा मैं वो बना लूँगी और बच्चों के लिए सिंपल पास्ता बना लूँगी सॉस के साथ। तो सॉस भी इस दफ़ा मैं बिल्कुल जो टोमेटो सॉस होता है सिंपल वही साथ में बना रही हूँ। सॉस में फिर ये होता है कि एक बच्चे को एक जैसा अच्छा लगता है तो दूसरे को दूसरा। और निदा तो हर दफ़ा कहती मम्मा आप नूडल के लिए सॉस ना बनाया करें, आप नहीं बना सकती। लेकिन जब भी मैं बनाती हूँ ना, अच्छा ख़ासा खा लेती है, फिर भी कहती है अच्छा नहीं बनाती। अब मैंने कहा ठीक है नेक्स्ट टाइम खुद ही बना लिया करो लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे बनाना होता है। तो रेयान की वजह से भी मैं सिंपल ही रखती हूँ। और ये जो इसको मैं यूँ कह लें कि दम पे रखूँगी तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा डिलीवर होता है। और ये हो गया परफेक्ट। राइस भी मेरे बिल्कुल रेडी हो गए थे। थोड़ा सा मैंने उसमें सोया सॉस डाला, थोड़ा सा चिली पेस्ट डाला, और बाकी जो पाउडर होता है ना, चिकन पाउडर होता है, मैंने वो थोड़ा डाला। उसके साथ भी जो टेस्ट होता है वो उसमें बड़ा फ़र्क आता है। अच्छा, वो सारे काम करके ना अब मैं जा रही हूँ स्कूल। तो मेरा काफ़ी टफ़ रूटीन होता है, इसलिए मुझे मेरा ध्यान होता भी नहीं है यूट्यूब की तरफ, क्योंकि थोड़ा-सा टाइम मिलता है मुझे। तो मैं चाहती हूँ कि घर में कुछ करूँ, बच्चों के लिए कुछ बनाऊँ, सफाई करूँ, या फिर कपड़े वग़ैरह जो इस्त्री करने होते हैं वो सारे करूँ। क्योंकि जब मैं स्कूल से वापस आती हूँ, आप यकीन करें मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं कुछ घर में करूँ। क्योंकि रेयान भी आ चुका होता है या मैं उसको लेके आती हूँ। जब मैं स्कूल से मेरी वापसी होती है 3 दिन, तो मैं उसको लेके आती हूँ, बाकी 2 दिन मैं लेट आती हूँ तो मेरे हस्बैंड लेके आते हैं।
ریان جب گھر میں ہوتا ہے نا، آپ یقین کریں کوئی کچھ بھی نہیں ہو سکتا، مطلب یوٹیوب کا جو ویڈیو کا ایڈٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے، وہ پھر ہوتا ہی نہیں ہے، اور میری ہمت خود بھی نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ شام کا ٹائم ہے، اور شام کے ٹائم یہ تھا کہ ہمارے پاس جو بالکل بالکون کے نیچے، یعنی بالکنی کے نیچے جو اسکول ہے نا، یہ 1 سے 4 تک کا اسکول ہے، اور یہاں پہ تھی انفو ایوننگ کہہ لے پیرنٹس کے لیے، جو نیو بچے نیکسٹ ایئر جائیں گے نا، اس میں ریان بھی انشاءاللہ 1 کلاس میں جائے گا، تو ان کے لیے یعنی آنے والے سال کے لیے انہوں نے ایک ایوننگ رکھی ہوئی تھی۔ یہ ہر سال ہی اس طرح کرتے ہیں، تو کافی زیادہ انفارمیشن دیتے ہیں کب ان کی ہم نے ایڈمیشن کے لیے اپوائنٹمنٹ لینی ہے، کیا کیا لے کے جانا ہے، اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو اسکول سے آنے کے بعد ایک کپ چائے پی کے نا، تو میں بھاگ کے 6 بجے، چونکہ انہوں نے ٹائم دیا ہوا تھا، تو میں نے جلدی سے میں گئی ہوں یہاں پہ ان کو اٹینڈ کیا ہے۔ یہ جو اپوائنٹمنٹ میں نے لیا تھا، میں نے کیا لیا تھا، یہ تو ویسے ہی مطلب فری ہوتا ہے، آپ اینی ٹائم اس میں انٹری کر سکتے ہو، 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اسکول کو دیکھنا ہوتا ہے، آپ رومز دیکھتے ہو، آپ ٹیچرز سے ملتے ہو، مطلب ڈپینڈ کرتا ہے اگر کوئی چاہے تو تھوڑا سا اصل میں میرے لیے یہ اسکول نیا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا، لاسٹ ایئر میں نے اسی اسکول میں اپنا جو میرا پریکٹس تھا وہ کیا تھا، اور اسی اسکول میں 1 سے لے کے 4 تک ندا بھی پڑھی ہے، تو میرے لیے کوئی اس میں کوئی نیو بات ہے نہیں، لیکن بیچ میں بہت زیادہ ٹائم گزرا ہے، چونکہ اب ندا ماشاء اللہ سے 10th کلاس میں ہے، تو کافی زیادہ ٹائم گزرا ہے بیچ میں، اس لیے میں بہت سارا کچھ بھول بھی چکی تھی۔ پر اس کے بعد پھر میں نے جو 1 منتھ کے لیے، یا پھر یوں کہہ لیں 6 ہفتوں کے لیے میرا جو پریکٹس تھا وہ کیا، تو مطلب بہت ساری چیزوں کا پھر سے مجھے پتہ چل گیا۔ اچھا، میں جب واپس آ رہی تھی تو ہمارے گھر کے پاس ایک اسٹور ہے، ٹھیڈی اسٹور، اس میں ڈیکوریشن کی چیزیں بھی بڑی ملتی ہیں، اور بچوں کے ساتھ جو ہم کرافٹ وغیرہ کی چیزیں بناتے ہیں کرتے ہیں، تو یہ میں اسکول کے لیے اصل میں نے شاپنگ کرنی تھی، کیونکہ میں بچوں کے ساتھ جمعرات کو میری ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اور میں بچوں کے ساتھ مختلف چیزیں میں نے بنانی ہوتی ہے، تو میں نے بہت سارا کچھ اس کے لیے بھی لینا تھا، اور جلدی میں پھر میں وہ لیا۔ ابھی آپ لوگ کے ساتھ تھوڑا بہت شیئر کر رہی ہوں، کل سے میں نے انشاءاللہ اپنا یہ سٹارٹ لینا ہے۔ تو پھر میں بیٹھ گئی تھی، جب میں نے ریان کو سلایا ہے شام کے ٹائم نا، یہ رات بجے کے بعد کا ٹائم ہے، 8 بجے کے بعد کا ٹائم ہے، تو اس کو سلا کے نا اور کھانا وغیرہ کھا کے، تو پھر میں بیٹھ گئی تھی یہاں پہ، ایک چھوٹا سا پول سا میں بنا رہی تھی، ایک مطلب ایک ایگزامپل سا آپ بچوں کے لیے یہ دیکھیں، تاکہ ان کو آسانی ہو کہ ہم لوگوں نے کیا بنانا ہے آج۔ تو پھر میں یہ بنانے بیٹھ گئی تھی، اور جن کی ریکویسٹ آئی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ اپنا روٹین شیئر کریں، تو ان کے لیے ویڈیو حاضر ہے، اور میں لیتی ہوں اجازت۔ اللہ حافظ۔